ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं 12th टॉपिक पे, सब टॉपिक पे। फिर से वीडियो कट गया था। मेरे को ना कट और पॉज में डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12th सब टॉपिक, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ विथ डेप्थ। अभी देखो उल्टा सिचुएशन हो रहा है। तो इसमें क्या करी थी, सरफेस पे खड़ी होके आसमान में, मतलब बाहर की ओर फेंक रही थी। पर इसमें क्या हो रहा है, तो सेम सरफेस पे खड़ी होके ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें बॉल फेंक रही है। समझ में आ रहा है डिफरेंस तेरे को? ऊपर ऊपर फेंक रही है, पहले केस में ऊपर फेंक रही थी, अभी अंदर फेंक रही है। अभी देखो, एट ए डेप्थ h, ये डेप्थ है h। अभी हम इसको हाइट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता अगर हाइट होता तो। ये है डेप्थ हमारा। स्मॉल g इज इक्वल टू GM/r/r³। अभी देखो, तो जनरली पूछेगी यहाँ पे r³ क्यों कैसे आ गया अभी, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सॉलिड स्फीयर है। और अभी तो दूसरा क्वेश्चन आएगा और बहुत अग्रेसिवली ये क्वेश्चन आएगा कि पिछले वाला भी तो क्यूब सॉलिड स्फीयर था। ये सॉलिड स्फीयर था, पर तू जहाँ बॉल फेंक रही थी वो स्फीयर के बाहर का मामला था। देखो, हम r³ किसको नोटिफाई करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं r³ से? उसके वॉल्यूम को। वॉल्यूम इज़ नथिंग बट अंदर का मैटर ना। इसके अंदर का जो भी है वो वॉल्यूम है, इसके बाहर का थोड़ी ना वॉल्यूम है। तो बॉल बाहर फेंकेगी तो हम वॉल्यूम से रिश्ता ही क्या है हमको। पर अगर तो बॉल को अंदर की तरफ फेंकेगी तो अभी तो वॉल्यूम का रिश्ता है उसके साथ। तो r³ हम लेंगे, GMR/r³। या फिर देखो आई से यू, ये जो r है ये सेंटर, मैंने बोला था तेरे को पहले भी उस सिचुएशन में भी, जब तू ऊपर फेंक रही तो क्या बोला था, सेंटर की तरफ खींचेगा ये वाला प्लैनेट, ठीक है, सेंटर की तरफ खींचेगा। तो सेंटर से ही हम नापेंगे डिस्टेंस। अगर बॉल यहाँ, अगर पहले केस में क्या था, यहाँ पे फेंकी थी तो बॉल, तो हम इसको h को प्लस रेडियस r को, कैपिटल R को ऐड करे थे। पर अभी अंदर फेंक रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है। तो अंदर की तरफ फेंकी तो हम क्या करेंगे, पूरा रेडियस कैपिटल R माइनस स्मॉल माइनस h is the depth you throw, you threw the ball. R minus h, it will give you this distance between। देखो पहले वाले में क्या चाहिए था तेरे को, ये पूरा डिस्टेंस चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए था, तो तू ऐड करना हुआ। अभी तेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो तूने माइनस किया, रेडियस माइनस डेप्थ, तेरे को डिस्टेंस मिल गया r, ठीक है। r इज इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस माइनस हाइट, ठीक है, ये हो गया। स्मॉल g इज इक्वल टू GM/r³। ये हमारा r है ना, ये बन गया r-h इज इक्वल टू ये देखो, यहाँ से r³ से एक r को इनके नीचे भेज दिया तो ये r² बन गया, r³ r² बन जाएगा ना, एक r उधर भेज देंगे तो ये हो गया। अभी देखो ये इसमें कैसे बदला ना, इसको बीच में से काटो तो r/r माइनस h/r बनेगा ना, ये LCM। तो समझ चीज़ों को, r/r माइनस h/r है ना, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो r/r माइनस h/r, r/r बन जाएगा 1, h/r बन जाएगा h/r, ठीक है। तो g इज इक्वल टू g0। देखो g0 कैसे बदला, GM/r² क्या था हमारा, g0 का फॉर्मूला ना। तो g इज इक्वल टू g0 1 माइनस h/r, ठीक है। हाँ, ये हो गया हमारा इस चीज़ का फॉर्मूला, वेरिएशन ऑफ डेप्थ, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ टू डेप्थ। फाइनली रेज्यूम का बटन दब गया, वरना तब से कट ही कर रहा था मैं। तो 13th वाला, ठीक है, थक गया मैं ऑलमोस्ट, पता है बहुत मुश्किल हो रहा है ये। एक बस रात के 1 बज रहा है, 1 AM, एग्जैक्टली 1 AM, ठीक है। तो 13th
सब टॉपिक हमारा वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ विथ रोटेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे जितना लगता है नीट के लेवल में ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसमें रोटेशनल मोशन भी है और ग्रेविटेशन भी है। इस लेवल का फिज़िक्स नहीं आएगा। फिर भी मैं तेरे को थियरी बता रहा हूँ, मैं तेरे को प्रैक्टिकल सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि समझना हो ही नहीं सकता ये चीज़ इतनी आसानी से। ठीक है, तो सुन, ये जो है तो बस थियरी सुन ले, ठीक है, भूल भी जाएगा, नहीं चाहिए तो चलेगा। ये अर्थ है, ठीक है, ये ऑब्वियसली अपने एक्सिस पे घूमेगा ना। अर्थ जब घूमेगा तब क्या होगा, तब अगर यहाँ पे फॉर सपोज एक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सरफेस पे तू है, अगर मतलब स्पेस में थोड़े ऊपर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट उधर ही रहेगा, या फिर वो घूम भी सकता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो घूमते नहीं है, ठीक है। जियो का मतलब अर्थ, स्टेशनरी का मतलब एक जगह पर रहना, ठीक है। तो अर्थ के उस पर्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं, अर्थ घूमता है वो नहीं घूमता, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थ घूमता है उसके ऊपर ग्रेविटेशन का स्ट्रेंथ जो है कम होना बढ़ना ये सब होता रहता है। सो बेसिकली उस चीज़ का सब टॉपिक है ये, कि कितना कम होता है, कब कम होता है, कैसे चीज़ों में कम होता है और किसके बेसिस पे कम होता है, या कम ज़्यादा, ठीक है, जो भी। ये इसका थियरी का मामला है, ठीक है। बस इतना ही है, इसको याद मत रखो कुछ भी, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आते हैं हमारे एस्केप वेलोसिटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। जितने भी मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिए हैं आज तक, ये एस्केप वेलोसिटी हर पेपर में आया था, ठीक है। 14th वाला एस्केप वेलोसिटी, लेट्स गो। एस्केप वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं VE से, ठीक है। ये डब्बा नहीं बना रहा अच्छे से, मैं गंदा कर रहा हूँ इस पेपर को। VE, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी required so that the particle escapes planet's gravitational pull। तो सुनो क्या है ना, देखो अर्थ ना, कोई भी चीज़ को, चाहे वो तू है या फिर तेरे बगल वाला, तेरा पूरा बिल्डिंग है, या फिर तेरे गार्डन का एक पौधा है, या पौधे पे एक कीड़ा है, कुछ भी हो, उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, देखो एक एक्स डिस्टेंस तक इसका फील्ड, ताकतवर फील्ड रहता है, उसके बाद कम होता जाता है। इस फील्ड को इमेजिन करो, देखो मैं जहाँ पेन घुमा रहा हूँ, इस फील्ड को क्रॉस करके, फॉर सपोज यहाँ पे फील्ड है, इस फील्ड को क्रॉस करके आगे जाना है, तो इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए रहेगा। वो वेलोसिटी कितना है देखते हैं अभी, ठीक है। अगर उससे कम वेलोसिटी मिला ना, देखो अगर तू है सरफेस पे, तूने एक बॉल को, ठीक है, तूने एक बॉल को फॉर सपोज एस्केप वेलोसिटी जो है उससे कम वेलोसिटी में फेंका है, तो ये क्या होगा, तू यहाँ पर है, बॉल फेंकी, तू बहुत फेंकी, मतलब ज़ोर से फेंकी, पर इतना ज़ोर से भी नहीं कि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा रहे, यहाँ तक आएगा बॉल, पर वापस वो ग्रेविटी के चक्कर में नीचे गिर जाएगा। तूने मोशन इन प्लेन में या स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, अगर यहाँ पे एक सरफेस है, एक बॉल फेंकी, एक हाइट एज तक गया, फिर नीचे आ रहा है ना, नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है उसको नीचे। तो इट इज़ द सेम थिंग, अगर तू बॉल फेंकी पर एस्केप वेलोसिटी से कम स्पीड में फेंकी, यहाँ तक जाएगा, एक पॉइंट तक वापस गिर जाएगा नीचे। पर अगर अभी तू बहुत बड़ा सोच रखी है, ठीक है, तेरा एम है कि तू स्पेस के बाहर, तू अर्थ के ऑर्बिट के बाहर फेंकना चाहती है बॉल को, तू बॉल को इतना दूर फेंकना चाहती है कि वो दूर इन्फिनिटी तक जाए, ठीक है। उसको उस मुकाम को हासिल करने के लिए
तेरे को एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड फेंकना पड़ेगा बॉल को। अभी अगर ऐसा करना है तेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी कितना है, ताकि उससे क्या 100 किलोमीटर पर सेकेंड है, अगर x किलोमीटर पर सेकेंड है तो उससे ज़्यादा फेंकना चाहिए तेरे को। तो x किलोमीटर पर सेकेंड कितना है फाइंड आउट करते हैं अभी, ठीक है। देखो अभी ये देखो, तेरे को ये चीज़ पता है ना कि टोटल एनर्जी कितना होता है किसी भी सिस्टम का, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वही चीज़ है, इनिशियल टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम में 100 लोग हैं, 100 लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई कोई पुशअप मार रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई खाना खा रहा है, ये अलग अलग काम कर रहे हैं 100 लोग। पर 100 लोगों का एनर्जी जो है वो उतना ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई मर जाए। पर यूनिवर्स में ना कोई मरता नहीं है, ठीक है। मरेगा तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, उसका एनर्जी बट जाएगा, फूड चेन में बट जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसका एनर्जी। तो बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि एनर्जी विल नेवर एंड इन दिस सिस्टम, तो यूनिवर्स नाम का सिस्टम। तो बेसिकली टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी दोनों इक्वली रहेंगे। अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मेरा एनर्जी इतना है सिस्टम में, पूरे सिस्टम में, और अगर मेरे मरने के बाद भी मेरा बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा तो धीरे धीरे जो भी मेरा बॉडी डिकम्पोज करेगा मेरा एनर्जी उनके पास चला जाएगा ना। तो पूरे फूड चेन में मेरा एनर्जी स्प्रेड हो रहा है, तो सिस्टम में तो कांस्टेंट है मेरा एनर्जी, अभी भी अवेलेबल है ना। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी इन दिस सिस्टम नोन एज यूनिवर्स, ठीक है। अभी देखते हैं टोटल एनर्जी को क्या बोला था मैंने, काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये इनिशियल का है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम वी स्क्वायर ना, वी वेलोसिटी होता है, हमको वी क्या चाहिए अभी, एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो एस्केप वेलोसिटी का सिंबल लिख लेंगे माइनस, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम सोचने दो, हाँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा वो 0 रहेगा, ठीक है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, m1m2/r ना। अगर यहाँ का हम देखें, यहाँ से नापेंगे ना ऑब्वियसली, हम यहाँ देखें तो r वैल्यू 0 होगा, तो r वैल्यू 0 होगा इनिशियल का, तो 0 मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर प्लस 0, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये 0 इज़ इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्यों 0 होगा, ओ हाँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 होगा, क्या है यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी ई स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0 ना। देखो तू एक बॉल को फेंकेगी, मतलब ज़मीन पे ही रेंगे तो उसको ज़मीन पे उसको टॉस करेगी तो आगे जाके वो रुक तो जाएगा ना। वैसे ही अगर तू किसी चीज़ को फेंकेगी, धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम होगा, उसका एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा ना वो, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा इन्फिनिटी पे। वेलोसिटी 0 मतलब यहाँ पे 0 होगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर पूरा वैल्यू काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा है, ये देखो ये पूरा r समझो इसको, ठीक है, बाई r, gm1m2/r। यहाँ 0 है, यहाँ हमें वैल्यू मिला है, यहाँ 0 है, यहाँ हमें वैल्यू मिला है, तो वैल्यू वालों को एक साइड और 0 वालों को एक साइड निकाल लो, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस जो है माइनस में बदल गया। देखो
और ये ज़ीरो यहाँ पे भेज दूँ, ये ज़ीरो प्लस ये ज़ीरो, ये हो गया, ठीक है। हाय, यहाँ से यहाँ से हमको ये चीज़ मिल गया। अभी इस पूरे ये ज़ीरो है ना, ये इस पूरे चीज़ को उधर भेज दो तो जी क्या हो जाएगा बताओ। ये पहले तो रेसिप्रोक नहीं होगा, देखो ये माइनस में है ना, ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस जी M1 M2 बाई आर होगा। ये कहीं पे लिखता हूँ ना मैं, ठीक है, इजी रहेगा तेरे को समझने में। हाँ, ये इसको इधर भेज दिया ना, तो जी M बाई आर रह जाएगा, प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमको ये वाला चाहिए तो सब कुछ उधर भेजेंगे। वी ई इज इक्वल टू, देखो 2G M तो ऐसे ही रहेगा, कैपिटल M, ये स्मॉल m कटेगा बाई ये R नीचे ऐसे ही है ना, ये स्क्वायर इधर जाके क्या होगा, अंडर रूट। देखो यही फॉर्मूला बन के खड़ा हो गया हमारा। वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2G M बाई आर, ठीक है। इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। आर वैल्यू हमको धरती का पता है कि 6400 किलोमीटर है, धरती का मास हमको पता है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमको पता है 6.67 है ना। 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करके ये पूरा कटपुट के कैलकुलेशन हो गया 11 पॉइंट है, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बनेगा। तो एस्केप वेलोसिटी हमारा बन के हो गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत तरीक़ों में पूछे जाते हैं, मैं तेरे को बताऊंगा। तो ये समझ गई ना कि एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की भूल मत करना दिशु, क्योंकि तू कर नहीं सकती, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली तेरे को समझ में आया ना, अगर तू सरफेस पे खड़ी है, अगर तेरे को कोई बॉल फेंक धरती के ऑर्बिट से बाहर फेंकना है तो तेरे को इतने स्पीड पे फेंकना पड़ेगा, और ये स्पीड बहुत ज़्यादा है दिशु। ये स्पीड कितना ज़्यादा है मैं तेरे को बताऊँ तो, तेरे घर के और कॉलेज के बीच में फॉर सपोज़ 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तेरे घर के और आकाश के बीच में। अगर तू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागेगी तो 1 सेकेंड में तू घर से कॉलेज से वापस घर पहुंच सकती है 1 सेकेंड में, इतना है इसका स्पीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शायद ये 14th वाला हो गया, 15th वाला सब टॉपिक दिखता है। ओके, आई एम बैक। तो एज ए गेस्ट 14th वाला लास्ट था, 14th वाला हो गया था, अभी 15th सब टॉपिक। ओके, तो इसका भी है, देखो मैंने अभी हमारा ये जो पैकेज है, मैंने ग्रेविटेशन चेक किया अभी। आई फाउंड आउट दैट हमको ना डिस्कस ऑफ एलिप्टिकल पाथ और ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है। सैटेलाइट है, पढ़ाऊँगा मैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी पाथ भी नहीं है, टेंशन, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पर ये फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का ज़माना हमको पता नहीं दे सकता है। क्योंकि देखो जेई मेन से भी सब कुछ नहीं उठाएगा एनटीए भले ही फिज़िक्स का पेपर टफ बनाएगा, पर लेजिट ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं उठा के फेंकेगा हमारे पे। अगर कुछ फेंकेगा जेई मेन से तो वे इन जैसे थियरी पार्ट्स रहेंगे, और थियरी एक्सप्लेन करने में कितना बड़ा माहिर इंसान हूँ मैं। स्पीड एट, हाँ शायद ये भी है, आई एक्सप्लेन यू दिस, मे बी है ये चीज़, हाँ है, ये है ठीक है। इसके बाद केपलर्स लॉ बहुत आसान है, उसके बाद का बात में देखेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है, पर फिर भी मैं तेरे को थियरी के नाम के वास्ते भी बता रहा हूँ बस।
ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब कुछ भी नहीं है। तू एक रॉकेट लगा के, तू एक साइंटिस्ट है, तू सरफेस पे है, एक रॉकेट लगा के अर्थ के ऑर्बिट में, ये जो डॉट 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 है ना, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है। तो अर्थ के ऑर्बिट में भेजी सो दैट वो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है, इसका मास m है। ये वी नॉट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के एक्सिस पे, ऑर्बिटल एक्सिस पे। ये वी नॉट का वैल्यू कितना है वो जानेंगे, ठीक है। क्या है ना, पहला देखो, F इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर है। हमको ये जानना नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बट इतना याद रख ले कि वी नॉट का वैल्यू होता है √GM/r। लेजिट पोटेंशियल का वैल्यू GM/r है और वी नॉट का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू √G0/r है। तो बस ऐसे याद रख ले, नहीं भी रख सकती तो ठीक है, कोई नहीं, नो इश्यूज़। टाइम टेकन तो हमको कतई नहीं चाहिए। ये है शायद काइनेटिक एनर्जी है, हाफ इंटू mv0 स्क्वायर। इसको हम क्या कुछ भी तो करके GM/2r भी कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को, इसका देखो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। देखोगे GM1m2/2r है, यहाँ पे -GM1m2r है, मतलब ये 1/2 के फॉर्म में है, ये 1 के फॉर्म में है। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली अगर ये 1/2 के फॉर्म में है, 1 के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, -GM। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है ना, तो +1/2 -1 क्या होगा, -1/2, यही फॉर्मूला है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी तो कतई नहीं है, डोंट यू वरी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या दिया, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन सो दैट m एस्केप्स। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है ये सैटेलाइट है, ये बहुत घूम लिया अभी, ये बहुत रिवॉल्व कर लिया हमारे अर्थ के ऑर्बिट में, इसको अभी बाहर फेंकना है हमको अर्थ के ऑर्बिट से, हमको इसका ज़रूरत हो गया। तो कितना वेलोसिटी इसको दे कि वो बाहर फेंका जाए और निकल जाए। तो जैसे सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम सरफेस से शुरू करें तब इसको एस्केप वेलोसिटी जो है काम आता है। हम यहाँ से एस्केप वेलोसिटी नहीं लगा सकते। हाँ, अगर हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी लगाए तब भी वो निकल जाएगा, पर हमको मिनिमम चाहिए, ठीक है, कम से कम चाहिए, तो उसका अलग होगा। तो बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव दैट, ठीक है, एनर्जी वही है। देखो एनर्जी का मामला आएगा तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। हमको वेलोसिटी चाहिए। देखो वेलोसिटी ऐसे चुटकी बजाते वेलोसिटी नहीं होगा ना। अगर एक रॉकेट है उसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंकना है तो उतना एनर्जी भी तो लगाना पड़ेगा, तो वो अलग चीज़ है, वी डोंट नीड दैट। अभी आ जाते हैं हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे। ये ज़्यादातर थियरी पार्टी है, क्योंकि ना ये सैटेलाइट हिल रहा है ना कुछ हो रहा है। ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा एक रैंडम सैटेलाइट, और ये है एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तेरे को थियरी में ऐसा पूछेगा, अगर पूछा भी तो रेयरली, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज़ क्या है। बेसिकली टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए काम आता है, वो वेदर रिपोर्ट के लिए काम आता है, और बस इतना ही। डिश टीवी वो सारे होते हैं ना घर के ऊपर पैनल, उन चीज़ों के लिए काम आता है ये बेसिकली। और हाँ, गूगल मैप्स के लिए भी, ठीक है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इसका मतलब क्या बोला मैंने, ये यहीं पे रहेगा। सी नॉर्मल सैटेलाइट होता तो क्या होता, ये ना ऐसे घूम रहा होता, पर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो ये यहीं पे रहेगा, अर्थ घूमेगा, ठीक है। इसीलिए देखो इसके ऊपर कोई वेलोसिटी का सिंबल नहीं है, तो नहीं घूमेगा ये। अर्थ के ऊपर है, देखो एंगुलर वेलोसिटी, ये घूमेगा। टाइम पीरियड देख लो इसका, और शायद इसका सेम है टाइम पीरियड, हाँ लॉल सेम है, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। t इज़ इक्वल टू 2π/√GM
इंटू आर बाई इंटू आर टू द पावर 3/2 स्क्वायर, सॉरी 3/2 जो भी। इसका टाइम पीरियड तेरे को याद रखना है तो रखो, वरना मत रखो, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे में थियरी बेसिस्ड पे है, तो मैं तो कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है। रेडियस ऑब्वियसली इसका आर प्लस एच ही है, ये पूरा, सॉरी इसका डिस्टेंस आर प्लस एच, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली टाइम 24 आवर्स, क्योंकि अर्थ एक बार तू यहाँ पर है तो अर्थ घूमता रहेगा, तो तू भी ऐसे घूमते हुए वापस आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 24 आवर्स बेसिकली अर्थ घूमने में, एक बार रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स। रेडियस इसका ऑब्वियसली 6400, मास इसका ठीक है, देखो अर्थ का मास इतना है, ठीक है, 6 × 10⁻24 kg। तो वी गेट हाइट, इसका हाइट डिराइव कर सकते हैं हम इस चीज़ का, ये डिस्टेंस का, इट इज़ 36,000 किलोमीटर्स। बस ये छोटे छोटे वैल्यूज़ याद रख ले। कंडीशन देखो, कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका रोटेशनल टाइम, अर्थ का रोटेशनल टाइम 24 आवर्स होना चाहिए, जो कि है। बस लाई ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ये देखो ये होता है इक्वेटोरियल प्लेन। अगर यहाँ पे अर्थ सैटेलाइट है तो ऐसे नहीं घूम सकता दिशु, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि डिफरेंट हो जाएगा फिर एंगल्स। देखो अर्थ ऐसे घूम रहा है, तू यहाँ पर है तो सब ठीक है। अगर तू यहाँ पर है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, तू यहाँ ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 नहीं होगा ना। अर्थ भी ऐसे घूम रहा है, तू भी ऐसे है, तब ठीक रहेगा। मस्ट रिवॉल्व, देखो ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, तूने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये चीज़। मस्ट रिवॉल्व अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ऐसे घूम रहा है तो इसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। देखो एक बात सुनो, तेरे को ये लाइन पढ़ने के बाद बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि ये सैटेलाइट यही रहेगा अपने प्लेस में, अर्थ घूमेगा। तो बेसिकली एक स्पेस में एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह में है, और अगर वो किसी और के ऑब्जेक्ट में इन्फ्लुएंस है तो उसके साथ घूमेगा वो। बात को समझो, ये सैटेलाइट अपना खुद का एनर्जी नहीं लगा रहा घूमने के लिए, या अपना खुद का वेलोसिटी नहीं लगा रहा, क्योंकि ये अर्थ इसको पकड़ा हुआ है, तो ये घूमेगा। देखो अगर मैं घूम रहा, मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, पर अगर पेन यहीं पर है, मैं पेन को पकड़ा हुआ हूँ, मैं घूम रहा हूँ, तो पेन भी घूम रहा है ना, पेन का टिप भी घूम रहा है। तो बेसिकली क्या है, पेन अपना खुद का एनर्जी नहीं लगा रहा, मैं उसको घुमा रहा हूँ। तो पेन इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू पेन, इट इज़ स्टेशनरी क्योंकि वो नहीं घूम रहा, पर क्योंकि मैं घूम रहा हूँ तो पेन मेरे साथ घूम रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कुछ ही क्या कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, इतना याद रखो कि अगर देखो ये सैटेलाइट है, ये अगर यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे इंडिया है, तो ये इंडिया को ही फेस करेगा, ये जैसे जैसे रोटेट करेगा ये भी इंडिया के मुंह के सामने ही रहेगा, ठीक है। बस इतना ही। तू भी सोच रही होगी कहाँ जियोग्राफी पे आ गया। 17th वाले पे आते हैं, डिस्कशन ऑन एलिप्टिकल पाथ। ये भी थियोरेटिकल है। देखो ये इसका अर्थ का ऑर्बिट है। देखो बेसिकली ना प्लानिटरी ऑर्बिट्स हमेशा एलिप्स ही होते हैं, सर्कुलर नहीं होते हैं। तेरे को ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए सर्कुलर दिखाएंगे, एक्चुअल में ऐसे होता है, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एज एम स्मॉल एम ये, ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड दिस, ठीक है, कैपिटल एम। एफ ऑलवेज पासेस थ्रू सी, है ना, सेंटर से होता हुआ आएगा। थस टॉर्क टी अबाउट सॉरी टॉर्क टाउ अबाउट सी इज 0। कैसे समझो, देखो
कोई भी अगर चीज़ है, मैं इसको इस पेन को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी ये पेन को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये सेंटर पे ना टॉर्क ऐसे 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 मैं कर रहा हूँ तो बदल रहा है, ये एंगल बदल रहा है, इसकी वजह से टॉर्क बन रहा है। वैसे ही ये सेंटर पे है, पर ये जो है ये घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ये टिप पे समझो ये मास है, ठीक है, ये टिप पे मास है, तो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेंटर पे देखो, सेंटर पे जो सेंटर पे फॉर सपोज V7 है, ठीक है, सॉरी, हाँ V7 जो है वो ये पे लिखा हुआ है ना, ये V7 सेंटर पे है, ये V7 ये सिंबल यहीं पे है, पर ये निब जो है ये घूम रहा है, मास, समझ रही है, ये ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इज सेम, ये V7 जहाँ पे था वहीं पे है, इसका टॉर्क 0 है, पर ये जो घूम रहा है ना इसका टॉर्क बदलेगा, यही बताया देखो, थस टॉर्क टाउ अबाउट C इज़ 0, ठीक है, टॉर्क टाउ 0 है, तो ये जो है इसको मोमेंटम बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम L इज़ कांस्टेंट। ये क्यों बोला उसने कि टॉर्क इज़ बेसिकली इक्वल टू d लैम्डा बाई dt शायद, ठीक है, ये होता है लैम्डा बाई डी लैम्डा बाई dt, टॉर्क इज़ इक्वल टू, तो इसीलिए ये अगर 0 है तो ये कांस्टेंट रहेगा। और mvr sin थीटा इज इक्वल टू, देखो फिर से टॉर्क इज इक्वल टू mvr sin थीटा, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। mvr sin थीटा कहाँ से आया हमारा, m इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस मास, देखो ये वाला मास का तो टॉर्क हिलेगा तक नहीं, जिसका हिलेगा यही है स्मॉल वाला m, तो ये m। vr क्यों लिखा, देखो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू नॉर्मल वेलोसिटी इनटू रेडियस, ठीक है, तो m ये इसका हिल रहा है ना टॉर्क, मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना इसका, तो m ओमेगा इज दिस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम तोड़ के vr लिखे हैं साइन थीटा यू सी थीटा इधर, थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्क 0 है। पोटेंशियल देखो, सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बेसिकली वही चीज़ है दिशु, देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज़ नथिंग बट टोटल एनर्जी, और मैंने तेरे को बोला था टोटल एनर्जी हमेशा एक यूनिवर्स में कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तेरे को, हाँ यही खोल के लिखा है इसने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट मैं ना 11:20 या 11:30 से शुरू करा था, अभी 1:30 हो रहा है, 2 घंटे से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ ना, एनर्जी ड्रेन हो रहा है मेरा, ठीक है। 3 टॉपिक्स बाकी है 18, 19, 20, 21 4 है, पर ठीक है। स्पीड पेडिग्री बोलते, पेडिग्री है ये, एपोजी समझ में ए, ठीक है, सुनो, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड मच, बट इसका ये वाला फॉर्मूला अगर याद रख सकती हो तो रख लो, ये डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। v मतलब वेलोसिटी एट p इज़ द क्लोज़र पॉइंट, a इज़ द लॉन्गर पॉइंट, ठीक है, ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। क्या होगा बेसिकली, मैंने तेरे को बोला था, इसका निकनेम बोला था मौत के मुंह वाला आदमी। ये क्या करेगा, ये दे अपना ताकत का प्रदर्शन करेगा, अगर तू इसके पास में आएगी तो और ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा, और अगर तू दूर रहेगी तो थोड़ा कम फोर्स से खींचेगा। तो अभी क्या है ना, ये खींचने की वजह से ही ये सर्कुलर पाथ ना होके एलिप्टिकल पाथ है। कैसे है, अगर ये खींचेगा तो एक तो देखो, सैटेलाइट, ये जो भी है सैटेलाइट, ये इसका वेलोसिटी है यहाँ नीचे ऐसे जा रहा है, अगर वो इस तरफ खींचेगा तो ना ही वो इस तरफ आएगा ना ही वो इसके अंदर आएगा, इसका ना एक सेपरेट पाथ बनेगा,
समझ रही है, एक सेपरेट पाथ बनेगा जो इसका टेंजेंशियल रहेगा। यू सीइंग दिस पाथ, दिस, अगर देखो अगर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रहा तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे खींच रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो है ये डॉट्स इज दीज डॉट्स आर द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट। समझ रही है, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, पर तो ना ही ये कम्प्लीटली ऐसे जाएगा ना ही ये कम्प्लीटली ऐसे जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका पाथ, खुद का पाथ बनेगा। ये जो डॉट्स है इसका एट पॉइंट रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, समझ में आया? अभी आगे देखो, ये वेलोसिटी एट पी चाहिए हमको, इसको पास लो, वेलोसिटी एट पी चाहिए हमको, यहाँ का वेलोसिटी ये पी वी पी अंडर रूट, हाँ हमने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से ये चीज़ निकाला है। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ का टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू यहाँ का टोटल एनर्जी लिखा, जो कि ऑब्वियसली सही बात है क्योंकि टोटल एनर्जी इज़ ऑलवेज इक्वल और कांस्टेंट इन ए क्लोज्ड यूनिवर्स और सिस्टम। यहाँ का टोटल एनर्जी जो टीपी है उसको खोल दिए हमने, के ई पी प्लस यू पी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, उन चारों कंपोनेंट्स को फॉर्मूला के रूप में खोल दिया हमने। हमको ये वी पी चाहिए था तो कट पुट के पहले तो देखो ये वी ए को साइड में फेंको, पहले हम वी पी भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इसका कट पुट के क्या बना, अंडर रूट जी एम ए, अंडर रूट क्यों स्क्वायर है ना, उस तरफ राइट साइड जाएगा तो अंडर रूट बनेगा जी एम बाई ए इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। ठीक है, याद रहेगा, आई होप ये ईजी है ना। जी एम बाई ए इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई सेम है, अंडर रूट लगा दूँ बस। वी पी का सेम बनेगा, बस ये माइनस वाला उल्टा होगा। देखो कंफ्यूज होगी, फॉर श्योर कंफ्यूज होगी तू, पर तो कैसे याद रखेगी। फॉर सपोज इमेजिन कर ई का वैल्यू फॉर सपोज है ई का वैल्यू फॉर सपोज है 1, ठीक है, 1 सोच लो ई का वैल्यू, कौन पूरे में वी का वैल्यू इमेजिन करो कि 1 है, तो 1 माइनस 1 रहेगा 0। अरे यार ना, हाँ ना, ये इन्फिनिटी बन जाएगा फिर। ठीक है, बनने दो। ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 0 बनेगा, ये 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 बाई 0। देखो 0 जहाँ पर है पूरा इन्फिनिटी बदल के इन्फिनिटी होके रख जाएगा ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात, ये 1 बाई 0 बनेगा, 1 इंटू जी एम, सॉरी 2 बनेगा ना, ठीक है, 2 इंटू जी एम, 2 जी एम बाई ए इंटू 0, ए इंटू 0 0 होगा, 2 जी एम बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो बाई जी एम बाई 0 करे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और अंडर रूट इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। तो बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर हम इसको 1 इमेजिन करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे, तो यहाँ का वेलोसिटी जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो रहा है। इन्फिनिटी इज़ नथिंग बट मैक्सिमम। अगर हम वी ए का देखें यहाँ पे दूर का, अगर हम इसको 1 इमेजिन करें, 1 प्लस 1 क्या है 2, 1 माइनस 1 0 है, तो देखो अभी फिर से झोल हो गया, जी एम इंटू 0 हमारा 0 होगा। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया ना, 1 प्लस 1 2a, सो 0 बाई 2a होगा। 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 डिवाइडेड बाई 2a विल ऑल्सो भी 0 और अंडर रूट 0 भी 0। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वी ए विल बिकम 0। समझ में आया? अगर नहीं आ रहा ना तो रिवाइंड करके वापस ही देखो, लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है यार, वरना लिख के समझाता मैं। वी ए देखो 1, देखो मैंने क्या बोला था, ई को इमेजिन करो, ई को अज्यूम करो 1 करेंगे, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू जी एम 0, 0 बाई ए इंटू 1 प्लस 1 ना 2a, ए इंटू 2 भी
ज़ीरो हो जाएगा, मतलब 0/2a भी ज़ीरो होगा, √0 ज़ीरो, तो वी ए विल बेसिकली बिकम ज़ीरो। और यहाँ पे देखो ई हमने 1 कराना, 1 + 1 2, पर 1 - 1 ज़ीरो, 2 डिवाइड बाई ज़ीरो, कुछ भी डिवाइडेड बाई ज़ीरो इन्फिनिटी होगा, जी इन्फिनिटी इंटू ए इन्फिनिटी होगा, जी एम बाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही हो, सॉरी, ओ शिट, सॉरी 1 + ई ना, ई क्या है 1, तो 2, 1 - ई 1, ई 1 है तो ज़ीरो, 1 - 1 इज़ ज़ीरो, तो 2/0। ठीक है, पहले क्या करते हैं ना, वैसे करते हैं, रुको, 2/0 है ना, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2gm/a इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 2gm/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रूट बनाओ, इन्फिनिटी बनेगा वो, तो यहाँ का वेलोसिटी v/p शैल बी इन्फिनिटी, यहाँ का ज़ीरो, मतलब यहाँ के मैक्सिमम वेलोसिटी है और यहाँ का मिनिमम वेलोसिटी है। तो तू बात को समझ रही है? अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इज़ बिगर देन डिनोमिनेटर, यहाँ कैसे था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था, तो अगर न्यूमरेटर इज़ बिगर देन डिनोमिनेटर तो ये पास में रहेगा। सो यू आर टॉकिंग अबाउट वी पी। अगर क्वेश्चन में पूछे कि तेरे को यहाँ का वेलोसिटी निकालो, तेरे को याद नहीं आ रहा कि ये, तेरे को ये तो याद आ गया, √gm/a रहेगा, पर उसके बाद 1 + c/1 - c रहेगा, या फिर 1 - c/1 + रहेगा, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज होगी ना। तो याद रखना, न्यूमरेटर में अगर बड़ा वैल्यू रहा तो पूरा वैल्यू बड़ा होगा, तो मतलब पास होगा, पर अगर न्यूमरेटर में छोटा वैल्यू रहा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, देखो न्यूमरेटर में छोटा वैल्यू रहा तो मतलब दूर है, मिनिमम वेलोसिटी आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखो। और अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रखो, पॉजिटिव इज़ ऑलवेज बिगर देन नेगेटिव ना, तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो एंड वैल्यू बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा तो एंड वैल्यू छोटा होगा। ओके हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो 19th वाला, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी वर्सेस पाथ, ये पूरा क्या है, थियरी है। एग्जैक्टली अभी जैसे तू ये देख रही है ना, ये सेकेंड वाला ऑर्बिट, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, एग्जैक्टली हाउ इन रियल लाइफ सैटेलाइट्स रिवॉल्व, कुछ भी हो रिवॉल्व ऐसे ही करता है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता, दीज आर ऑल एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। देखो थर्ड वाला भी सर्कुलर लगेगा पर है नहीं एक्चुअल में सर्कुलर, आँखों का धोखा है तेरा। धीरे धीरे ये वीडियो लैग हो रहा है, 40 मिनट्स का हो गया, मैं कट करके एक नया वीडियो बनाता हूँ, रुको।